शांत यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज हम जीवन के उस अंतिम पड़ाव की बात करेंगे जिसे अक्सर हम सब बहुत डर की नज़रों से देखते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम सांख्य दर्शन के उस प्राचीन और गहरे ज्ञान को समझ लें जो इस पूरे नज़रिए को ही बदल देता है। हम इस पूरी चर्चा को बहुत ही धीमा और शांत रखेंगे ताकि हम इन गहन विचारों को सच में महसूस कर सकें। तो आइए मिलकर इस गहरे विषय को समझते हैं। हमारे सामने अक्सर एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि हम जीवन के उन अंतिम पलों का सामना डर से नहीं बल्कि एक गहरे आनंद के साथ कैसे कर सकते हैं। मृत्यु को एक खौफनाक अंत मानने के बजाय क्या इसे मुक्ति के एक खूबसूरत अवसर के रूप में देखा जा सकता है? सांख्य दर्शन हमें बताता है कि हाँ, ये बिल्कुल संभव है। चलिए इसी रहस्य की गहराई में उतरते हैं। भाग 1, अंतिम भौतिक यथार्थ। देखिए, हमारे प्राचीन ऋषियों ने बहुत ही ध्यान से इस बात को समझा था कि जब जीवन का अंत करीब आता है तो हमारे शरीर के साथ असल में क्या होता है। ये कोई डरावनी बात नहीं है, बल्कि बस शरीर के शांत होने की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। सबसे पहले हमारी प्राण शक्ति बहुत कमजोर होने लगती है। हमारी श्वास एकदम धीमी हो जाती है। फिर हमारी देखने और सुनने की शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगती है। हमारी इंद्रियां सुन्न पड़ जाती हैं और ये शरीर बिल्कुल लकड़ी या पत्थर की तरह ठंडा और स्थिर हो जाता है। प्राण शक्ति इतनी कमजोर हो जाती है कि चेहरे पर बैठी एक मक्खी को उड़ाने की ताकत भी नहीं बचती। और इस अवस्था की सबसे अहम बात पता है क्या है? हमारी भौतिक आवाज पूरी तरह शांत हो जाती है। होंठ और जीभ बिल्कुल नहीं हिल सकते। अब जरा सोचिए, अक्सर हमारे आसपास खड़े प्रियजन चाहते हैं कि अंतिम समय में हम ईश्वर का नाम लें, राम कहें या कोई प्रार्थना बोलें। लेकिन असलियत तो ये है कि उस समय बाहरी होंठों से कुछ भी बोलना पूरी तरह से असंभव हो जाता है। शरीर बस अपने अंतिम क्षणों में पूरी तरह शांत हो चुका होता है। भाग 2, त्रय दुख से मुक्ति। अब शरीर की इस स्थिति को समझने के बाद ये समझना बहुत जरूरी है कि शरीर का इस तरह से छूटना दरअसल एक बहुत ही सकारात्मक अनुभव क्यों है। सांख्य दर्शन में एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है जिसे त्रय दुख कहा गया है। इसका सीधा सा मतलब है इस भौतिक अस्तित्व और शरीर के बंधन से जुड़े 3 तरह के दुख। सच तो ये है कि जब तक हम इस शरीर में हैं, हम शारीरिक, मानसिक और सांसारिक पीड़ाओं से बंधे ही रहते हैं। शरीर में होना ही अपने आप में इन दुखों का एक बड़ा बंधन है। तो इसे कुछ इस तरह समझते हैं। एक तरफ इस शरीर से चिपके रहने का मतलब है पीड़ा और इस भौतिक दुनिया का लगातार बंधन। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस शरीर से पूरी तरह अलग होने का मतलब है शाश्वत शांति, जिसे कैवल्य भी कहते हैं। जब ये शरीर छूटता है ना, तो असल में हम उस पीड़ा से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो रहे होते हैं। तो ये कोई दुख की बात नहीं है, बल्कि ये तो दुखों से हमेशा के लिए आज़ाद होने की एक बहुत ही सुंदर और परम शांति वाली अवस्था है। भाग 3, हमारी आंतरिक शरणस्थली। अब सवाल ये उठता है कि अगर अंतिम समय में हमारे होंठ नहीं हिल सकते और शरीर साथ छोड़ रहा है, तो फिर हम अभ्यास क्या करें? यहाँ ऋषियों का निर्देश इतना गहरा है कि बस दिल को छू लेता है। वो कहते हैं, बुद्धि रूपी गुफा के अंदर लौट आओ, जहाँ आत्मा स्वयं जप करती है, बाहर की दुनिया के शोर से बिल्कुल दूर। ये हमारे ही भीतर का एक ऐसा पवित्र कमरा है, एक आंतरिक आध्यात्मिक गुफा जिसे हमारा कमजोर होता शरीर बिल्कुल भी छू नहीं सकता। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी बहुत शोर शराबे वाले घर के अंदर एक एकदम शांत और सुरक्षित कोना हो। और इस आंतरिक अवस्था में ना, हमें इन भौतिक होंठों की जरूरत ही नहीं होती। शुद्ध आत्मा अपने आप ही निरंतर जप करने लगती है। बिना कोई आवाज किए परम तत्व का या ओम जैसे महामंत्र का जप शुरू हो जाता है। ये कोई ऐसी आवाज नहीं है जो बाहर से आती है, बल्कि ये तो सीधे आत्मा की गहराई से उठती है। बाहर के कान अब दुनिया का कोई शोर या लोगों की बातें बिल्कुल नहीं सुन सकते, लेकिन हमारी आत्मा, वो अपने स्वयं के आंतरिक कानों से, अपनी एकदम शुद्ध चेतना से उस भीतर चल रहे मंत्र को सुनती है। मतलब आत्मा ही जपने वाली बन जाती है और आत्मा ही उसे सुनने वाली है। ना कितनी अद्भुत बात। और इस आंतरिक लय का समापन इस बात में होता है कि आत्मा स्वयं उस मंत्र की ज्ञाता बन जाती है। आत्मा उस मंत्र को पूरी तरह जान लेती है और उसी शांत चेतना में समा जाती है। बाहर क्या हो रहा है, शरीर कहाँ पड़ा है, इसकी कोई सुध-बुध नहीं रहती। सब कुछ बस उस एक मंत्र और आत्मा के भीतर सिमट कर रह जाता है। भाग 4,
आनंदपूर्ण समर्पण। अब हम आते हैं इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा के सबसे अहम सिद्धांत पर, और वो है उत्साहपूर्वक परित्याग, जिसका मतलब है बहुत ही आनंद के साथ समर्पण करना। देखिए, इस भौतिक दुनिया को पीछे छोड़ते समय हमारी स्थिति उदास या डरी हुई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये रोते हुए विदा लेना नहीं है, बल्कि ये तो जानबूझकर पूरी चेतना और पूरे उत्साह के साथ अपने सभी सांसारिक बंधनों को हमेशा के लिए छोड़ देना है। लेकिन हाँ, इस अवस्था तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए कुछ बहुत ही विशेष गुणों की जरूरत होती है। शुद्ध उत्साह, ये गहरा साहस कि हम अनंत काल के लिए अकेले होने जा रहे हैं। अपार धैर्य, और सबसे अहम बात, समाज से पूर्ण वैराग्य। अपने प्रियजनों, रिश्तेदारों और यहाँ तक कि अपने ही शरीर को एक पराया मानकर हमेशा के लिए उनसे मोह छोड़ देना, इसी को तो उत्साहपूर्वक परित्याग कहा गया है। और जरा सोचिए, जब कोई पूरे साहस और उत्साह के साथ ऐसा करता है तो इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम है हमेशा के लिए इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना और उस अनंत शांति में प्रवेश कर जाना, जिसे कैवल्य कहते हैं। आत्मा अपने ही ज्ञाता भाव में स्थित हो जाती है और फिर कभी दुखों के चक्र में वापस नहीं लौटती। तो अंत में ये एक बहुत ही गहरा सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। अगर जीवन की अंतिम श्वास इसी क्षण आ जाए, तो क्या हमारी विदाई घबराहट के साथ होगी, या फिर शुद्ध आनंद और उत्साह के साथ सब कुछ छोड़ने की हमारी तैयारी होगी? हमें उम्मीद है कि हमारे इस विश्लेषण से जीवन के इस अंतिम सत्य को एक नई, शांत और स्पष्ट नज़र से देखने का मार्ग जरूर मिला होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।